पहले दुश्मनी दोस्ती में बदली, लेकिन एक साल होते होते हालात फिर बदल गए। उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां हैं, एक समाजवादी पार्टी, दूसरी बहुजन समाज पार्टी। 2019 लोकसभा चुनाव के समय दोनों पार्टियों में जितनी दोस्ती हुई, अब उतनी ही दूरियां दोनों के बीच फिर से होने लगी है, ठीक उसी तरह जैसे साल 2019 के पहले थी। यूपी की सियासत में एक बार फिर दिलचस्प मोड़ आने शुरू हो गए। अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव के लिए पहले बीएसपी के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश की, अब मायावती ने बड़ा पलटवार किया है। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों को बीएसपी सुप्रीमो ने निलंबित किया। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि एमएलसी चुनाव में बीएसपी जैसे को तैसा का जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी को वोट देना पड़े तो वहां भी देंगे। यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ही खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए। बीएसपी के 7 विधायक तोड़े जाने के मामले पर मायावती ने कहा कि एसपी को ये हरकत भारी पड़ेगी। मायावती के निशाने पर सपा वाले रहे तो सपा वालों ने भी अपनी ओर से मोर्चा संभाल लिया। हम समाजवादी लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की राजनीति करते हैं, समाज को विकास के रास्ते पे ले जाने की राजनीति करते हैं। हम समाज के अंदर नफरत की राजनीति नहीं फैलाते। इस देश के अंदर में कौन सा दल है, सभी जानते हैं। जो दल यहाँ नफरत की राजनीति करता है देश के अंदर में, दूसरा दल अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो समझो वो भी नफरत की राजनीति को हवा दे रहा है। इस देश के अंदर में सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, कोरोना काल से लोगों की समस्याओं पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, महिलाओं पे अत्याचार पे बात होनी चाहिए, किसान की समस्या की बात होनी चाहिए। यही देश की असली समस्या है। अब इसमें सबसे ज्यादा फायदे में अगर कोई है तो वो है बीजेपी। लड़ाई सपा और बसपा के बीच है और सपा को हराने के लिए बसपा वाले बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिला के सम्मान में खड़ी रही है, दलितों के सम्मान में खड़ी रही है। हमने सर्व समाज को लेकर चलने वाली हमारी पार्टी है और उन्होंने जो बात कही है मायावती ने, मैं इस बात से सहमत हूं। और उस समय भी उनकी जान बचाने के लिए हमारे ही नेता आगे बढ़कर गए थे और उन्होंने ही उनकी जान बचाई थी। ये बात पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है और ये बात वो खुद जानती हैं। और उन्होंने जो बात कही कि जिस पार्टी की बुनियाद हत्या पर रखी हो, सभी जानते हैं कि हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे कार सेवक, तब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ये हत्यारों की पार्टी है, हत्या करने वाले लोगों की पार्टी है, क्योंकि ये हत्या जो प्रदेश में जितनी भी हुई, आप देखिए उनकी सरकार के दौरान कितनी हत्याएं हुई, लूट हुई, बलात्कार हुए। तो इसलिए आज जो मायावती जी ने अपनी बात कही है, हम बिल्कुल उनकी बात से सहमत हैं और हम जानते हैं कि उनको किसी चीज की अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस समय भी जब उनके ऊपर जुल्म हुआ था और उनकी हत्या करने का प्रयास हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आगे आकर उनको बचाने का काम किया था और बाद में एक दलित की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया था हमने। हम ये भी बताना चाहते हैं क्योंकि हम हमेशा महिलाओं के सम्मान में है, दलितों के सम्मान में है। हम सर्व समाज का सम्मान और सबका साथ सबका विकास की नीति पर सरकार चलाते हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात अच्छी है कि आज उन्होंने खुद ही स्वयं आकर सबके सामने बताया कि हमारी हत्या कराना चाहती थी, क्योंकि ये पार्टी की बुनियाद लोगों के खून पर रखी हुई है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम के 5 प्रस्तावक असलम रायनी, असलम अली, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद और हरगोविंद भार्गव ने हलफनामे दायर कर अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था। इसके बाद इन विधायकों ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इन 5 के अलावा बसपा विधायक सुषमा पटेल और वंदना सिंह ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। बीएसपी के 7 विधायक तोड़े जाने के मामले पर मायावती नाराज हो गई। साल 2019 में सपा और बसपा पुरानी दुश्मनी को भुलाकर बीजेपी को रोकने के लिए साथ आए थे, लेकिन चुनाव के बाद से दूरियां बढ़ने लगी। अब स्थिति ये है कि सपा को हराने के लिए बीएसपी बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है। न्यूज़ तक ब्यूरो।